नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेल आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की एक बहुत ही अच्छी बुक है मेमोरी के ऊपर, मेमोरी माइंड एंड बॉडी, इस नाम से। दोस्तों, आई हाईली रिकमेंड कि हर बच्चे को, हर बड़े को इस बुक को पढ़ना ही चाहिए। इसमें इतने सारे मेमोरी टेक्निक्स बताए गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इस बुक में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं कि कैसे आपको एक ही बार पढ़ने से सब कुछ याद हो जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं काफ़ी सारा कंटेंट इस बुक से लेता हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, आप परचेस कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी इस वजह से उलझन महसूस की है कि जिस जानकार व्यक्ति से आप बात कर रहे थे उसका नाम आपको याद नहीं आ रहा है, या आप चिंतित हैं, हेल्पलेस अनुभव कर रहे हैं जब परीक्षा से एक दिन पहले आपने कुछ भी अच्छी तरह से याद किया वह परीक्षा के दौरान याद ही नहीं आ रहा था। इसके अलावा हमें बेहद शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है जब हम कई छोटी बड़ी बातों को या वस्तुओं को भूल जाते हैं। अगर आप मेमोरी इंप्रूव करना चाहते हैं तो मैं 3 सिद्धांतों में चर्चा जरूर करूंगा। हम देखेंगे कि याददाश्त को कैसे बढ़ाया जाए। जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं, जीवा, आंख, नाक, कान, त्वचा, तो ये अलग अलग 5 प्रकार की जो इंद्रियां हैं, यहाँ से डेटा अंदर प्रवेश करता है। और यानी कि आपके हाथ से प्रवेश करेगा, आंख से प्रवेश करेगा, कान से प्रवेश करेगा या जीवा से प्रवेश करेगा। तो ये जो अंदर डेटा प्रवेश कर जाता है उसके बाद कॉन्शियस माइंड उसको पिकअप करता है। तो आपको समझना है कि डेटा कौन सा प्रवेश करता है, क्यों प्रवेश करता है, क्यों रजिस्टर होता है और कब जाके माइंड उसको बाहर निकालेगा। कॉन्शियस माइंड उसको कैसे इस्तेमाल करेगा। ध्यान दीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप पिछले 2-4 दिन में आप जब बाहर निकले थे, मार्केट में गए थे, ऑफिस गए थे, स्कूल या कॉलेज गए थे, तो आपको काफ़ी स्टूडेंट को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। जब आप कॉलेज या स्कूल गए थे तो आपने रास्ते में काफ़ी गाड़ियाँ, काफ़ी लोग, काफ़ी कुछ देखा होगा। उनमें से कितनी गाड़ियाँ आपको याद थी, कितने लोग आपको याद थे? लगभग ना के बराबर। अमूमन आप देखते होंगे कि बहुत सारे रास्ते में बिल्डिंग्स भी आती हैं, लेकिन मैं आपको पूछता हूँ कि कितनी बिल्डिंग्स आपको याद हैं रास्ते के अंदर जो आपने देखी। याद नहीं रहता उन बिल्डिंग में कौन खड़ा था, क्या आपको याद है? याद नहीं रहता। याद किस किस रंग की गाड़ियाँ आपने देखी, आपको याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अब सिद्धांतों पे आता हूँ, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड ने रजिस्टर्ड नहीं किया सब कॉन्शियस माइंड में। वो आपको रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया या आपको क्यों रजिस्टर्ड नहीं हुआ वो समझते हैं। और अगर इस प्रक्रिया को आप समझ गए तो आप समझ पाएंगे कि कैसे अपनी मेमोरी की या अपनी याददाश्त को बढ़ाया जा सकता है। तो मैं पहले सिद्धांत के ऊपर आता हूँ। पहला सिद्धांत है असामान्य, अजीब, अनुपातहीनता, बहुत बड़ा या बहुत छोटा, बहुत अजीब सा कुछ। तो देखिए, आपके सामने ये कुछ इमेजेस आ रही हैं। अब एक आप इमेज में देखते हैं कि सामने एक औरत की पिक्चर है जो बहुत अजीब सी लग रही है। चांसेस है कि अगर आप ऐसी औरत को सड़क पर देख लेंगे तो आपको सारी जिंदगी याद रहेगा। एक गाड़ी जो इस समय नदी के अंदर चल रही हो, और चांसेस है कि अगर आप गाड़ी को नदी के अंदर चलते हुए देख लेंगे तो अनयूजुअल है, असामान्य है, बहुत अजीब है। आपको सारी जिंदगी याद रहेगी कि बंदर का बच्चा एक शेर के बच्चे के साथ गले लगा के खेल रहा हो। और अगर आप ऐसा सड़क पे या जंगल पे या कहीं भी देख लेंगे तो असामान्य, बहुत अजीब सा है, ये आपको सारा जीवन जरूर याद रहेगा। ऐसा ही एक उदाहरण है अनुपातहीनता। आपके सामने एक बड़ी थाली है और इसके अंदर थोड़ा सा भी खाने का टुकड़ा बहुत बड़ी थाली में पड़ा है। ये बहुत अजीब सा लगता है। अगर आपको कोई इस तरह से खाना खिलाए या कुछ और थोड़ी सी थाली में किसी व्यक्ति ने बहुत सारा चावल भर के इतना सारा खा रहा हो तो वो भी बहुत अजीब सा लगता है देखने में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत अजीब सी जो चीज़ होती है कि वो हमारे संस्कार बना देती है, और उस संस्कार से पॉपअप्स आना आसान रहता है। और आपके मेमोरी बैंक से अगर कॉन्शियस माइंड को अगर कुछ ढूंढना हो तो वो ढूंढना बड़ा आसान है। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कुछ बहुत अजीब सा हो। तो इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप कुछ भी याद करना चाहते हैं उसको बड़ा अजीब सा नाम दे दीजिए, कोई बहुत बड़ा या बहुत छोटा कर दीजिए, या कुछ 2-4 चीज़ों को जोड़ दीजिए, कुछ अजीब सा पिक्चर क्रिएट कर दिया अपने माइंड में, और वो पिक्चर जा कर के संस्कार बन जाएगा। और जब आपकी बुद्धि को संस्कार का इस्तेमाल करना है या वहाँ से एक विचार उठा करके अपने व्यवहार में डालना होगा तो तुरंत ला सकते हैं। अनुपातहीनता
हीनता में अगर आप ले जाएंगे उसको, डिसप्रपोर्शनेट कर देंगे, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, बहुत अजीब सा, तो किसी चीज़ को ऐसा करके देखेंगे, यानी कि आप साइंस में कुछ याद कर रहे हैं, आप मैथमेटिक्स में कुछ फॉर्मूले याद कर रहे हैं, आप कुछ नंबर याद करना चाहते हैं, आप कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी कुछ याद करना चाहते हैं तो उसको एक पिक्चर दे दीजिए, उसको एक इमेज का फॉर्म दे दीजिए और अजीब से कुछ दो चार चीज़ों को जोड़ करके एक पिक्चर के फॉर्मेट बना करके क्रिएट करिए, उसको आप माइंड में स्टोर कर लें तो वो स्टोर होकर के रिमेम्बरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मास्टर जी ने कहा, प्यारे बच्चों, क्या आप एसोसिएशन वर्ड की स्पेलिंग जानते हैं? तो बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिए, कुछ उत्तर ठीक थे, कुछ उत्तर गलत थे, कुछ उत्तर बहुत ज़्यादा गलत थे। तो मास्टर जी ने उपाय बताया कैसे एसोसिएशन की स्पेलिंग याद की जा सकती है। मास्टर जी ने बोला, गधे के ऊपर गधा और उसके ऊपर मैं और मेरे ऊपर पूरा देश। सारी क्लास हंसने लगी, बस बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। गधे ऊपर गधा, उसके ऊपर मास्टर जी, उसके ऊपर पूरा देश। इसका क्या मतलब हुआ बताओ? देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है एस के ऊपर एस, ए एस एस प्लस ए एस एस, उसके ऊपर मैं मास्टर जी आई, और उसके ऊपर पूरा देश NATION। तो ASS प्लस ASS प्लस आई प्लस NATION। एसेसिनेशन बहुत जल्दी बच्चों को याद आ गया और इस प्रकार याद हुआ कि उसके बाद बच्चे उसे स्पेलिंग को कभी भूल नहीं पाए। माइंड बहुत अच्छी आसानी से याद कर सकता है कुछ चीज़ों को, अगर हम जोड़ लें, उसे पिक्चराइज कर लें, विजुअलाइज कर लें, क्योंकि अजीब से दिखने वाली चीज़ याद रहती है। ये माइंड का एक नेचर है। माइंड का नेचर क्या है? वो एक्सट्रीम वेरिएशंस को तुरंत याद कर लेता है। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा सेकंड सिद्धांत, जो हमारा दूसरा सिद्धांत है, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम इमोशन, गुड और बैड। कोई भी एक्सट्रीम इमोशन की चीज़ हो आपको ज़रूर याद रह जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके करियर के अंदर सबसे अच्छा दिन क्या था, तो आप बताएंगे कि जिस दिन किसी ने आपकी बहुत तारीफ करी होगी, अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिलेगा या रिकॉग्नाइजेशन मिला हो, या आपका करियर का सबसे घटिया दिन कौन सा है, या जिस दिन आपके बॉस ने आपको पब्लिक के अंदर इंसल्ट की हो तब आप बहुत दुखी हुए होंगे। इस प्रकार किसी भी एक्सट्रीम इमोशन को याद करने में आपको बिल्कुल भी मेहनत या तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, याद रह जाती है। बहुत सुख या बहुत दुख याद रह जाता है। बहुत मान या बहुत अपमान भी याद रह जाता है। कुछ चीज़ बहुत अच्छी है, कुछ बुरी लगती है, वो याद रह जाती है। तो माइंड ड्यूअलिटीज़ को तुरंत कैप्चर करके एक संस्कार क्रिएट करता है, जिनसे विचार, आचार और व्यवहार आपका बनता है, और वो व्यवहार अगले संस्कार को और इंस्टेट कर देते हैं। तो इसका एक्शन प्लान क्या हुआ, एक्शनेबल एप्लीकेशन क्या हुआ? बड़ी सरल सी एप्लीकेशन इसका हुआ कि अगर कोई भी चीज़ आप याद करना चाहते हैं तो उसको एक्सट्रीम इमोशन के साथ जोड़ के देखिए। कोई भी दो चीज़ों को एक्सट्रीम इमोशन के साथ जोड़ के दिए तो उसको अप्लाई करना आसान हो जाता है। एक्सट्रीम इमोशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने मेमोरी को, अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, मैं तीसरे सिद्धांत में जा रहा हूँ। तीसरा सिद्धांत है बहुत ही शक्तिशाली है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। तीसरा सिद्धांत है एक पैशनेट कॉन्शियस गोल स्टेटमेंट। तो ये जो पैशनेट गोल स्टेटमेंट है, इसके द्वारा आप एक्सीडेंट पैटर्न ऑफ थिंकिंग को स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग में बदल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग है, उसमें आप क्या करेंगे? देखिए, उदाहरण के रूप में जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जिसमें सब्जेक्ट में आपका पैशन है, आप क्या देखते हैं? आपको याद करना आसान है। और जिस सब्जेक्ट में आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बोरियत है, पैशन नहीं है, उस सब्जेक्ट में आपको याद करना बहुत कठिन है। क्यों? इसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड ने कॉन्शियसली उस गोल को पकड़ा हुआ है, और जैसे ही आपको डेटा आता है, वो तुरंत सारे काम के डेटा को पकड़ लेता है, बाकी सबको छोड़ देता है। माइंड में अगर सारे डेटा रजिस्टर्ड होने लगेगा ना, तो आप पागल हो जाएंगे। माइंड सब डेटा को रजिस्टर नहीं करता है। माइंड तीन ही प्रकार के डेटा को रजिस्टर्ड करेगा, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया। कोई बहुत अजीब चीज़ हो वो याद रह जाती है, कोई चीज़ जिससे आपका दिल जुड़ा हो, बहुत सुख दुख हो, वो याद रह जाता है, या कोई आपके गोल के साथ जुड़ा हो वो याद रह जाता है। इन तीनों में से किसी भी उपाय का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। तो तीनों उपाय का आप कभी कभी अलग अलग समय पे तीनों उपाय का इकट्ठे एक ही समय पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी मेमोरी बढ़ जाती है।
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आप ही की तरह उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।